हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता में। तो दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही थी गणित की, उसमें हम आज की ये हमारी तीसरी क्लास रहेगी। और इस क्लास में हम परसेंटेज की तीसरी क्लास में हम तीसरे टाइप के प्रश्न करेंगे। इन प्रश्नों में हमारा सबसे पहले टाइप रहेगा आय और इनकम वाला। आय और इनकम वाला हमारा ये टाइप है, तीसरा टाइप। तीसरा टाइप है हमारा टाइप नंबर 3। टाइप नंबर ये थर्ड है। टाइप नंबर ये तीसरा है। ये प्रतिशत की हमारी ये तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास है। और इसमें हम तीसरा टाइप पढ़ेंगे, प्रतिशत का तीसरा टाइप पढ़ेंगे। ये टाइप रहेगा हमारा आय। आय जो इनकम होती है हमारी, इनकम इंग्लिश में बोलते हैं इनकम। आय को इनकम बोलते हैं। वो क्या होती है? खर्चा, खर्चा प्लस बचत। खर्चा और बचत को दोनों को जोड़कर ही तो इनकम होती है। तो खर्चे को एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। और इंग्लिश में बचत को सेविंग, सेविंग्स, सेविंग्स कहते हैं। यानी जो आय होती है हमारी वो खर्चा प्लस बचत होती है। यानी प्रश्नों में हमें खर्चा या बचत या आय तीनों में से दो चीज़ देगा और तीसरी हमें पूछेगा। इनमें वृद्धि बता देगा और हमें पूछ लेगा कि कितनी प्रतिशत की बचत में वृद्धि हुई, कितनी प्रतिशत की खर्चे में वृद्धि हुई। इस प्रकार हमें दे देगा। तो देखते हैं कि एक पर्सन मान लेते हैं कि आय है, एक व्यक्ति की आय 100 है। इसकी जो आय है उसमें से ये 80 खर्चा कर देता है और 20 बचत कर देता है। मान लिया कि 20 बचत कर लेता है और 80 रुपये खर्च कर देता है। यदि इसके 20% की वृद्धि होती है, इसकी आय में 20% की क्या हो रही है? वृद्धि। इसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो ये आय कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी, बढ़ के 120 हो जाएगी। और खर्चे में 10% की वृद्धि होती है। खर्चे में कितनी परसेंट की वृद्धि हो रही है? 10% की। तो 80 का 10% कितना हो जाएगा? 80 का 10%, दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, यानी 8। यानी 8, यानी 8 और जोड़ेंगे तो 88। 88। तो बचत कितनी हो जाएगी? तो बचत कितनी हो जाएगी? 120 में से 88 तो खर्चा कर दिया, बाकी इसकी बचत हो गई। यानी बाकी बचत कितनी होगी? 32 रुपये की। 32 रुपये की बचत हो गई। तो बचत, जो बचत हुई है वो कितनी प्रतिशत, हमें पूछ ले कि बचत कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो बचत में 12 की वृद्धि हुई है। किस पे हुई है? 20 पे। इंटू के लिए 100। परसेंटेज निकालते हैं तो हमेशा गुणा गुणा करते हैं। यदि परसेंटेज हमें निकालना हो तो गुणा करते हैं और परसेंटेज को हटाना हो तो 100 का भाग देते हैं। तो ये 20 से काटेंगे 5 बार और 20 से काटेंगे 5 बार तो 12 पंजे 60, यानी 60% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। यानी जो बचत थी पहले 20 थी, अब 32 हो गई। उसमें कितनी वृद्धि होगी? या 32 की वो 60% की वृद्धि होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार हम आय और खर्चे बचत पर जो प्रश्न है उनको करेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न रहेगा, पहला प्रश्न है राघव अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। यानी जो राघव नाम का व्यक्ति है वो आय का अपना 80% खर्च कर देता है। और यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि, 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यानी उसके खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यानी इसमें हमें खर्चा पूछा है, खर्चे में वृद्धि कितनी हुई। तो दोस्तों करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमें जो किया था, आय बराबर क्या होता है? आय बराबर क्या होता है? खर्चा, खर्चा प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है? खर्चा प्लस बचत। तो आय, आय मान लिया कि 100 है। किसी व्यक्ति की आय मान लिया कि 100 है तो 100 में से 80% खर्चा कर देता है। यानी 100 में से 100 रुपये में से 80 रुपये तो खर्चा कर दिया। तो 80 रुपये खर्चा कर दिया तो बाकी कितने बच गए? 20। 20 रुपये क्या है? इसकी सेविंग है। फिर ये कह रहा है कि यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाती है, यानी 12% की वृद्धि, 12% की वृद्धि हो रही है। 12% की वृद्धि को मतलब 12, 12 और जुड़ जाएंगे 100 में, 12 और जुड़ेंगे तो 112, 112। ये ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आप 100 का 12% निकालेंगे, बटे भाग देंगे 100 से
तो 100 का 12%, 12 आ गया। 12 में 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112, और सीधे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं तो 112। और फिर ये क्या कह रहा है कि बचत में 10% की कमी हो जाती है, यानी बचत जो 20 थी उसमें 10% की कमी हो जाती है। 10% की कमी का मतलब है 10/100, 10/100। 2 से ये 0, 2 0 कैंसिल, तो 2, 2 क्या है, बचत में कमी होगी, यानी 2 बचत में कमी होगी। यानी अब बचत कितनी होगी, 18 हो गई। तो 18 बचत हो गई। और वृद्धि जो उसकी खर्चा है उसमें कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो 18 112 में से 18 घटा देंगे। 112 में से 18 घटाएंगे तो ये कितने आ जाएंगे, 96। कितना आ जाएगा, 94, 94 आ जाएगा। 94 यानी 94, जो 94 है वो 94 की वृद्धि हो जाएगी। 94 रुपये हो जाएंगे अब खर्चे के। तो 94 कितने हो गए, कितने बढ़ गए, तो 14। कितने बढ़ गए, 14। तो 14 रुपये की क्या हो गई, खर्चे में वृद्धि हो गई। किस पे हो गई, 80 पे। पहले 80 खर्च था, अब है ना 14 बढ़ के 94 हो गया। इनटू परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100 से। तो बेस जो मानते हैं वो पहले वाले खर्चे को ही मानते हैं, दूसरे वाले खर्चे को बेस मानेंगे तो बताएंगे क्या इसमें। तो दूसरे पहले वाले खर्चे को बेस मानते हैं तो इसको 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 5 बार और 8 4 बार। फिर 4 से ये काटेंगे 7 बार, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 बट्टा 7 पंजे 35, और बटेवा यहाँ आ जाएगा 2। 7 पंजे 35 बटे 2। तो कितने की वृद्धि होगी, हो जाएगी, तो इसमें कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो 7, 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 बटे 2, 7 पंजे 35, 35/2। इसका मतलब 17.5%। कितने परसेंट, 17.5%। यहाँ पर ये ऑप्शन ये गलत है, यहाँ पर 17.5% आएगा। 17.5% की वृद्धि, 17.5% की वृद्धि हो जाएगी। ये ऑप्शन गलती से हो गया, गलती हो गई इसमें ऑप्शन में। ये 17.5% की वृद्धि हो जाएगी। कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 17.5% की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 17.5%। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, सुरेश अपनी आय का 20% बचा सकता है, यानी 20% बचा सकता है, लेकिन 4 साल बाद उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है, तब भी वह पहले जितने ही धनराशि बचा सकता है, तो उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है, यानी उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो सुरेश अपनी आय का कितना, 20% बचा सके, 20% बचा सकता है, यानी सुरेश की आय है, आय बराबर मान लिया कि सुरेश की आय की 100 रुपये है। आय कितनी है, 100 रुपये, उसमें से 20% बचत करता है। बचत कितनी है, 20 रुपये की। 20% का मतलब है 20 रुपये। 20% की बचत करता है, 100 रुपये पर 20% यानी 20 रुपये। और खर्चा कितना हो जाएगा, तो खर्चा कितना कर देता है, 80 रुपये। खर्चा 80 रुपये कर देता है, 80 रुपये खर्चा कर देता है। लेकिन 4 साल बाद उसकी आय में 40% की वृद्धि हो जाती है, तब भी वह पहले जितनी ही धनराशि बचा पाता है। तो उसके व्यय में हुई प्रतिशत की वृद्धि कितनी है, यानी उसका खर्चा कितना बढ़ गया। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन रहेगा आय बराबर खर्चा प्लस बचत, खर्चा प्लस बचत। आय बराबर खर्चा प्लस बचत। तो आय कितनी है, 100 रुपये है पहले, पहले पहले 100 रुपये है, फिर खर्चा कितने का कर रहा है, 80 का, और बचत कितनी कर रहा है, 20 रुपये की। अब 4 साल बाद में, 4 साल बाद 4 साल बाद में 40% की वृद्धि हो जानी, यानी 100 पर 40% का मतलब होता है 140 हो जाना। संख्या 140 हो गई। और कह रहा है कि तब भी वह पहले जितनी ही धनराशि बचा सकता है, यानी पहले 4 साल पहले पहले बचाता था, आज भी वह उतनी ही धनराशि बचाता है, यानी 20 रुपये ही बचा रहा है, यानी कोई बचत में कोई वृद्धि नहीं हुई है। तो खर्च में वृद्धि हो जाएगी, तो खर्च में कितनी वृद्धि हो जाएगी, ये 40 रुपये बढ़ जाएगा खर्च, तो 40 रुपये खर्च बढ़ जाएगा, यानी 120 रुपये हो जाएगा। 120 रुपये हो जाए तो खर्च में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी, तो खर्च 40 रुपये बढ़ गया, 40 रुपये बढ़ गया।
40 रुपये खर्च बढ़ गया, किस पे बढ़ गया? 80 पे, इंटू के लिए 100। तो 40 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 से ये कट जाएगा 50 बार। तो 50% की खर्च में क्या हो गई? वृद्धि। 50% की खर्च में वृद्धि होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, यदि ए की आय में 40% की वृद्धि होती है और सी की आय, यहाँ सी आएगा, सी की आय में 30% की वृद्धि होती है, तो उनकी संयुक्त आय में होने वाली वृद्धि कितनी प्रतिशत है? यानी वृद्धि कितनी प्रतिशत है? यानी ए की आय में, सॉरी यहाँ बी आएगा सॉरी, ए की आय, ए की आय में कितने परसेंट की वृद्धि और बी की आय 150 अधिक है। यानी सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ए की आय बी की आय से कितनी अधिक है। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। 50% अधिक का मतलब होना कि यदि ए की आय बी की आय से 20 से 50% अधिक है, यानी बी की आय मान लिया 100 है, तो 50% अधिक कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि होती है और बी की आय में 30% की वृद्धि होती है, तो उनकी संयुक्त आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी है? यानी जो दोनों की आय में संयुक्त वृद्धि होगी वो कितनी होगी? तो एक की आय में 40% की वृद्धि होगी, तो 150 की 40% कितना हो जाएगा? 150 की 40% की वृद्धि, 150 पर 40% की वृद्धि, 15 चौक 60, यानी 60 की वृद्धि हो जाएगी। 60 की वृद्धि हो जाएगी, 60 की वृद्धि हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? 210, 210। और सी की आय में 30%, यानी सी की आय में 30% की वृद्धि हो जाएगी। सी की आय में 30% की वृद्धि हो रही है, 30% की यानी 130 हो जाएगी। तो उनकी संयुक्त आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी है? यानी 60 तो इसकी वृद्धि होगी, 30 इसकी वृद्धि होगी, यानी कुल कितनी वृद्धि होगी? 90। तो पहले आय का योग कितना था? पहले आय का योग था 250, 250, यानी 150 और 100 को जोड़ देंगे, यानी पहले की आय पर हम निकालते हैं, यानी पहले की आय से कितनी परसेंट की वृद्धि हो गई, और इंटू 100, 100% निकालना है। तो ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, 25 चौका 100, 4 बराबर 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 36। 36% की इनके संयुक्त वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी? 36% की इनकी संयुक्त वृद्धि हो गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, यदि वस्तु की कीमत में 30% की कमी। ये प्रश्न करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उससे आप आसानी से इन प्रश्नों को कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा कि जो जो होती है आय में वृद्धि, यानी हमें कोई वृद्धि दे दे या कमी दे दे, यानी वृद्धि दे दे, मान लिया कि कोई संख्या है, उसमें पहले 20% की वृद्धि हो रही है, फिर 30% की वृद्धि हो रही है, फिर 10% की कमी हो रही है। तो हम इसको दो प्रकार से निकाल सकते हैं, यानी 2 या 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका हमारा रहेगा फर्स्ट मेथड रहेगा कि कोई संख्या मान लिया अक्स है, इसमें 20% की वृद्धि हुई। 20% की वृद्धि का मतलब होता है 20/100, 20/100 इसका मतलब है 1/5, यानी 5 से बढ़कर वो कितनी होगी? 5 से 1 की वृद्धि होगी, 5 में 1 की वृद्धि होगी, यानी 5 से वो 6 हो गई। फिर 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि कितनी होती है? 3/10, यानी 30/100, यानी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो 10 से बढ़कर वो 10 में 3 और बढ़ गई, यानी 10 से बढ़कर वो कितनी हो गई? 13 हो गई, 13 हो गई। वृद्धि का मतलब होता है इस संख्या को बढ़ा देना। और 10% की कमी हो गई, 10% की कमी का मतलब होता है 1/10, यानी जो पहले संख्या 10 थी वो 1 कम हो गई, यानी 9 हो गई। तो 9 हो गई बटा 10। तो बेस तो आएगा जो संख्या होती है वो, और फिर जो कमी और वृद्धि होगी वो ऊपर आ जाएगी। इस प्रकार हम कोई संख्या को निकाल सकते हैं, इस प्रकार हम वो संख्या निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो ये रहेगा।
दूसरा तरीका हमारा रहेगा, जो सूत्र रहेगा हमारा x प्लस वाई बटा 100। x क्या हो रहेगा, x और y क्या रहेगी, वो वृद्धि रहेगी या कमी रहेगी, वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी। वृद्धि के लिए तो हम प्लस ले लेंगे और कमी के लिए माइनस ले लेंगे। तो वृद्धि होगी तो प्लस ले लेंगे और कमी होगी तो माइनस ले लेंगे। और तीसरा तरीका रहता है हमारा सौ मान के रहता है, यानी कोई संख्या 100 है, 100 में 20% की वृद्धि होगी तो वो कितने परसेंट होगी, 120%। फिर उसमें 30% की वृद्धि होगी, यानी भारतीय 36 और जोड़ेंगे तो वो 156 हो गई। 30% की वृद्धि, 120 में 30% की वृद्धि, 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी भारतीय 36 इसमें भी 120 में जोड़ेंगे तो 156। फिर इसमें 10% की कमी होगी, 10% की कमी का मतलब होता है 156 इंटू 10/100, यानी 15.6 की कमी होगी, 15.6 की कमी हो गई तो ये कितनी आ जाएगी, 140.4 वो संख्या आ जाएगी। तो ये 3 प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो जो भी आपको मेथड अच्छा लगे उससे आपको ये कर लेंगे। आपको तीनों ही मेथड में इन प्रश्नों में करके बताऊंगा। तो हमारा पहला प्रश्न रहेगा ये, यदि यदि एक वस्तु की कीमत 30% की कम हो जाती है तथा उसकी खपत 10% की बढ़ जाती है तो वस्तु के खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। तो वस्तु के खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, तो वृद्धि और कमी बतानी है हमें। तो सबसे पहले क्या है कि वस्तु है, मान लिया कि कोई वस्तु है, उसमें सबसे पहले क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो मान लिया x बराबर ये -30, क्योंकि ये कमी का मतलब होता है माइनस लेना है और वृद्धि का मतलब लेना है प्लस। और y बराबर ले लिया 10% की वृद्धि का मतलब है 10 की प्लस हो रहा है। तो हम सूत्र लगा देते हैं x प्लस वाई बटा 100। तो सूत्र में मान रखते हैं तो 30 माइनस का 30 प्लस 10 माइनस 30 इंटू 10 बटा 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 30 में से ये गए तो 20 माइनस का और माइनस के 3, तो 23% की क्या हो गई, माइनस के 23% की क्या हो गई, कमी हो गई। क्या हो गई, कमी हो गई। माइनस का यदि माइनस में मान आए तो वो कमी रहेगी हमेशा, और यदि प्लस में आए तो वो वृद्धि रहेगी। तो 23% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर उसी को 10% से घटाया जाता है तो संख्या कितनी प्रतिशत में परिवर्तन होगा, यानी संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो देखते हैं, कोई संख्या मान लिया, इसको हम रेशियो मेथड से बताते हैं, इसको रेशियो मेथड जो पहला मेथड बताया था आप लोगों को उससे बताते हैं। कोई भी संख्या है 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 यानी 1/5, यानी 5 से बढ़कर कितनी होगी, 5 से बढ़कर 6 होगी। और फिर 10% घटाया, 10% घटाने का मतलब होता है कि 10/100 यानी माइनस के 1/10, यानी 10 से घटकर कितनी हो गई, 9 हो गई। तो कोई संख्या मान लिया अक्स है, वो कितनी है, अक्स है तो वो सबसे पहले कितनी हो जाएगी, 20% की वृद्धि हो रही है। 20% की वृद्धि का मतलब 5 से बढ़कर वो कितनी हो रही है, 6 हो रही है। फिर 10% की कमी हो रही है, 10% की कमी का मतलब है 10 से वो 9 हो रही है। यानी जो पहले 50 संख्या थी, जो 5 को 10 से गुणा करे 50 संख्या थी, वो 9 छिके 54, 9 छिके 54, 9 छिके 54, 9 छिके 54, वो बढ़ के कितनी होगी, 4 की वृद्धि होगी। 4 की कितनी होगी, वृद्धि होगी, 4 की वृद्धि होगी इसमें। तो 50 से बढ़कर वो कितनी हो गई, 54 हो गई, 54 हो गई।
तो कितनी वृद्धि होगी, 4 की, 4 की वृद्धि हुई है। वो ओरिजिनल संख्या कितनी थी पहले, 50 थी, 50 पे हुई है, इंटू के लिए 100, तो 50 से इससे काट देंगे 2 बार, तो 8%, 8% की क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी, 8% की क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी, ये सॉरी ये 8% की वृद्धि, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि हम सूत्र से करें इसको, सूत्र से करें तो सूत्र से देखते हैं हम, सूत्र से पहले इसको देख लेते हैं, सूत्र से भी इसको देख लेते हैं। तो सूत्र से कैसे करेंगे हम, तो 20% की वृद्धि करनी है, वृद्धि का मतलब जोड़ना है, तो मान रखेंगे 20 और कमी करनी है, यानी 10 माइनस के 10, और इसमें माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो माइनस के 20 इंटू 10/100 हो जाएंगे, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 20 में से 10 गए तो 10 माइनस 2 यानी 8%, 8% पॉजिटिव आ रहा है, तो ये वृद्धि किस में होगी, वृद्धि होगी, वृद्धि हो जाएगी 8% की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, किसी संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 30% की कमी हुई, फिर दोबारा 30% की कमी हुई, तो संख्या में कितनी प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि कमी हुई है, यानी कितने परसेंट की कमी हुई है। तो इसको रेशियो मेथड होता है, 3 का यदि दे दे तो आपको रेशियो मेथड ही लगाना है, क्योंकि 3 का जो सूत्र है, यदि आपको 3 वाला करना है तो ये से भी कर सकते हैं, एक्स वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 100 का स्क्वायर, ये क्या रहेगा, 3 का निकालने का सूत्र है, ये 3 संख्याओं की वृद्धि या कमी का निकालने का सूत्र है। तो ये नहीं करेंगे हम एक आसान सा मेथड कर लेते हैं, रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड मान लिया अक्ष संख्या है, उसमें 30% की वृद्धि है, 30% की वृद्धि का मतलब कितना होता है, 3/10, यानी 10 से बढ़कर वो कितनी होगी, 3 बढ़ गई तो 13 हो गई, तो 13/10। 30% की कमी, 30% की कमी यानी 10 से कितनी हो गई, 13, 7 कम हो गई, 7 हो गई, और फिर 30% की और कमी करनी है, तो फिर वो 7 बटा कितनी होगी, 10 हो गई, तो 10 का ये कितनी हो जाएगी, 1000, और 93 इंटू 7, 7 9 7 63, तो 637, कितने की कमी हो रही है इसमें, कितने की कमी हो रही है, तो कितने की कमी हो रही है, 1000 से एक 637, कितने की कमी हो गई, 637 1000 से कितने की कमी हो गई, तो 360 तो एक हो गई, और 3 और हो गए, 363, 363 की कमी हो गई, किस पे, 1000 पे, इंटू के लिए 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, और ये 1 जीरो से 10 का, ये 363 में भाग देंगे 10 का, तो 10 का भाग देंगे तो 36.3 आएगा, 36.3 की कितनी होगी, कमी हो गई, क्या हो गई, कमी हो गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, निकटतम बताना है तो हमें 36.3, 36.3 को 36% लिख सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36% की कमी हो गई। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इस जो पिछले वाला प्रश्न था वैसे के वैसे ही प्रश्न है, इसमें केवल डिजिट चेंज है, मान चेंज है, और वैसे का वैसे ही करना है, इसमें कमी करनी है फिर वृद्धि करनी है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, 3 संख्याएं हैं ए बी सी, 2:3:5 के अनुपात में है, अगर प्रत्येक संख्या में क्रमशः 20%, 30%, 40% और 60% की वृद्धि होती है तो नया अनुपात कितना होगा, यानी प्रत्येक संख्या में 20% की, 40% की और 60% की वृद्धि होगी तो नया अनुपात बताना है। तो मान लिया कि 3 संख्या ए बी और सी, ए बी सी है, 2:3:5 में है, यदि मैं इनको 10 से गुणा कर लूँ,
10 से गुणा कर लूँ तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर वापस कट जाएगी ये तो 10 से गुणा करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इसका जो प्रतिशत निकालने में आसानी होगी हमें, ये गुणा क्यों किया है, क्योंकि प्रतिशत निकालने में आसानी होगी। तो जो ए है उसकी 20% की वृद्धि हो रही है, ए की, यानी 20 में 20% की वृद्धि होगी, 20 में 20% की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी, 4 की वृद्धि होगी, तो 4 की हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब 30 में 40% की वृद्धि करनी है, 30 इंटू 40/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 चौक 12 यानी 42, ये कितना हो जाएगा 30 और 12 42। 50 में 60% की वृद्धि, 50 इंटू 60/100, 6 पंजे 30, यानी 50 में 30 जोड़ेंगे तो 80, तो इनको 2 से काट देंगे 12 बार, ये 42 कितनी बार चले जाएगा 21 बार, और ये 80 कितनी बार चला जाएगा 40 बार, तो 12:21:40 इसका सही आंसर हो जाएगा। 12:21:40 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, एक संख्या में पहले 16% की वृद्धि की जाती है और फिर उसी संख्या में दोबारा 20% की वृद्धि की जाती है, इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 40% की कमी की जाती है, तो मूल संख्या में निविल कमी प्रतिशत बताना है, यानी कितने परसेंट की कमी हुई है ये बतानी है हमें। तो सबसे पहले हम इसको रेशियो मेथड से करते हैं, रेशियो मेथड से करते हैं, रेशियो मेथड से करते हैं। 16% की वृद्धि का मतलब होता है 16/100, 16/100 को 4 से काटेंगे तो 4/25, यानी 25 से बढ़कर 29 हो गई, कोई संख्या है अक्स वो 25 से बढ़कर 29 हो गई, 29 हो गई। फिर 20% की वृद्धि हो रही है, फिर 20% की, यानी 20/100, 20/100 का मतलब होता है 1/5, यानी 5 से बढ़कर वो कितनी होगी 6 होगी, 6 5 से बढ़कर इंटू 40% की कमी का मतलब होता है 40/100, कमी का मतलब होता है कि 2/5, यानी 5 से घटकर वो कितनी होगी 3 होगी, 5 से घट, कमी का मतलब होता है घटा देते हैं और वृद्धि का मतलब होता है जोड़ देते हैं, तो 5 से घटकर ये वो कितनी होगी 3 हो गई। तो देखते हैं दोस्तों, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125, और 125 को 5 से गुणा करेंगे तो 625, यह हो गया 625। 6 को 3 से गुणा करेंगे 18, 18 को 29 से गुणा कर लेते हैं, 18 इंटू 29 90, 8 नाम 72, 2 और 8 दूनी 16 और 7 23, 29 का 29, तो 2 9 और 12 और 4 1 5, 522, 522। ये कितने की कमी होगी, इसमें कितने की कमी होगी, तो इसमें कमी होगी 103 की, 103 की कमी होगी, इन बट्टे 625 इंटू 100% पे निकालते हैं, तो 625 को 25 से काटेंगे तो 125, 25 से काटेंगे तो 2 बार, 2 बार, और 25 से काटेंगे 2 बार और बच गए 12, 12 में 25 में जाएगा 5 बार, ये 25 से कटेंगे 4 बार, तो 103 को 4 से गुणा करके 25 का भाग दे देंगे, 103 को 4 से गुणा करके 25 का भाग दे देंगे, तो 103 इंटू 4/25, तो 3 चौक 12 और 4 एकम 4/25, 25 का भाग देंगे तो 25 एक यहाँ पर कर देता हूँ मैं, यहाँ पे 25 एकम 25, 25 एकम 25 कितने बच गए 16, ये 62, 25 छिक्का 150, 25 छिक्का 150, 12 बच गए तो 12/25, 12/25, 16 सही, 12/25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, प्रकाश का वेतन 75,000 था, यदि उसके वेतन में 8% की वृद्धि होती है तो उसका नया वेतन कितना हो जाएगा। यानी जो प्रकाश का वेतन था, प्रकाश का वेतन कितना था 75,000, पहले कितना था 75,000, अब नया वेतन पूछा है,
नया वेतन पूछा 8% की वृद्धि के साथ, 8% की वृद्धि के साथ। इस प्रश्न को हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले पहला तरीका तो है कि यदि पहले मान लिया कि 75,000 कितने हैं, 100% का मान, 100% का मान है, 8% की वृद्धि हो जाएगी तो वह 108% का मान हो जाएगा। तो 100% का मान, 100% का मान 75,000 है, 75,000 है, तो 108% का मान कितने हो जाएगा, तो 108% का मान ये नहीं हो जाएगा, यानी 75 के नीचे तो 100 चला जाएगा, इंटू 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, 100 से ये 2 जीरो कैंसिल, यानी 750, 750 को गुणा 108 से कर लेंगे, 750 को गुणा 108 से कर लेंगे तो इसका मान आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि हमारा 75,000 का 8% निकाल लेते हैं, 8/100 करके 8% निकालेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0, 8 पंजे 40, 4 और 8 7 56, 56 और 4 60, 60 यानी 6,000 की वृद्धि हो रही है। यानी 75 में 6,000 और जोड़ देंगे, 6,000 और जोड़ देंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 81,000, 81,000, 81,000। और यहाँ भी 81,000 ही आएगा, गुणा करके देख लेना आप, 81,000 आएगा। तो 81,000 की 81,000 हो जाएगा, 8% की वृद्धि करेंगे तो 81,000 हो जाएगा, 75,000 से बढ़कर 81,000 मान हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न व अंतिम प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला व अंतिम प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न को, इस प्रकार के प्रश्न यदि पॉइंट वाले आ जाए, पॉइंट वाले आ जाएंगे तो आपको रेशियो मेथड ही लगाना है, रेशियो मेथड ही लगाना है। रेशियो मेथड से ही आप इनको आसानी से कर सकते हैं। तो 12.5%, 12.5% को रेशियो में तोड़ते हैं, यानी भिन्न बनाते हैं। तो 12.5% को हटाएंगे तो 100 और पॉइंट को हटाएंगे तो 1 जीरो। तो 25 से काटेंगे तो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, जीरो 40 बार, 5 से फिर काटेंगे तो 1/8, यानी 1/8 आ गया 12%, 12.5%। 12.5% की वृद्धि हो रही है, यानी 12.5% की वृद्धि हो रही है। कोई भी संख्या मान लिया, उसमें 12.5% की वृद्धि हो रही है। प्याज के मूल्य में मान लो, प्याज का मूल्य, मूल्य क्या है, प्राइस, प्राइस और खपत, खपत क्या होती है, कंजप्शन। और खर्चा, खर्च जो एक्सपेंसेस होता है वो प्राइस इंटू कंजप्शन का गुणा होता है। यानी कोई भी चीज़ है 1 किलो लाएंगी और 20 रुपये के भाव से होंगी तो कितनी हो जाएगी, कितने की हो जाएगी, 20 रुपये की होगी, लेकिन वो 40, उसका 20 रुपये क्या हो गया, खर्चा हो गया। यानी उसके जो उसका वजन, खपत होती है, वजन होता है या अनुपात होता है उसको, और उसका प्राइस यानी जो रुपए होते हैं उनको गुणा करके ही क्या आता है, एक्सपेंसेस आता है, यानी खर्चा आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो प्राइस है, जो प्राइस है उसका, जो प्राइस है, जो प्राइस है उसका क्या रहा, प्राइस में कितने की वृद्धि हो रही है, जो प्राइस हो रहा है वो कितने, 8 से कितने की वृद्धि हो रही है, 9 की वृद्धि हो रही है। और जो कंजप्शन है, यानी जो जो उसका जो खपत है, कंजप्शन का मतलब होता है खपत है, वो भी कितने की वृद्धि हो रही है, 8 से 9 की वृद्धि हो रही है। 8 से 9 की वृद्धि हो रही है तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो यहाँ प्राइस इंटू कंजप्शन होता है, यानी प्राइस को पहले इनको गुणा कर दो और फिर इनको गुणा कर दो। तो 8, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64, 64 अनुपात 9 नाम 81, यानी कितने की वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हो रही है इसमें, कितने की वृद्धि हो रही है, तो इसमें वृद्धि हो रही है 17 की, किस पे हो रही है, 64 पे, इंटू के लिए 100। तो 4 से काट लेते हैं, 4 से 25 बार, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 8, और 4 एकम 4 और 4 8, 4 छिके 24, 16 बार कट गया। तो 17 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 25, 17 इंटू 25 बटा 16 आ गया,
17 इंटू 25 बटा 16 आ गया। तो 16 का भाग दे के देख लेते हैं 17 में। तो 1.1 बच गया, 0 100 16 5 80 16 6 96 16 1.6 इंटू 25 1.6 इंटू 25 हुए तो 25 चौका 100 25 पंजे 125 और ये लगभग आ जाएगा हमारा 25 एकम 25 25 और 1 26 26 ये लगभग हमारा आ जाएगा 26.5 के लगभग आ जाएगा 26.5 के लगभग आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसको आप सूत्र मेथड से भी कर सकते हैं। इसको आप सूत्र मेथड से भी कर सकते हैं, सूत्र लगा भी कर सकते हैं। तो सूत्र लगा के आपको बता देते हैं आपको, जैसे कि एक्स प्लस वाई और एक्स वाई बटा 100 एक्स वाई और एक्स प्लस वाई बटा 100। तो जो अक्स है यानी 12.5% की वृद्धि हो रही है, फिर 12.5% की वृद्धि हो रही है, प्लस 12.5% इंटू 12.5% बट्टे 100 है ना। तो 12.5 कितने हो गए 25, प्लस जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंटों का उठाएंगे तो 2 जीरो नीचे लग जाएंगे। 25 से काटेंगे तो ये 5 बार और 25 से कट जाएगा 25 चौका 100 400 हो गए नीचे। फिर कटेंगे 25 से ये 5 बार और 25 से कटेगा ये तो 40 बार चला जाएगा 40 बार 5 से काटेंगे 40 को 8 बार तो आप 5/8 5/8 हो जाएंगे 5/8 हो जाएगा। तो 5/8 का मतलब कितना हो जाएगा 5/8 का मतलब कितना होता है 5/8 का मतलब कितना होता है देखते हैं। 5/8 का मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी दोबारा कैलकुलेशन करके देख लेते हैं एक बार। देखो 12.5% है, 12.5% इंटू 12.5% यानी 25 तो वो आ ही गया 12.5%, 2 जीरो और लग जाएंगे 2 जीरो और लग जाएंगे। तो 125 इंटू 125 बट्टा 1000 10,000 हो गया। तो 5 से काटेंगे 25 5 से काट देंगे वो 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100 400 हो गया है ना। 4 इंटू 100 लिख सकते हैं इसको। 25 से काटेंगे तो 5 बार और ये 25 से कटेगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 16 हो जाएगा। तो 25/16 आ गया। तो 25 प्लस 16 का भाग देंगे तो 16 एकम 16, फिर 4 और 9 बच गए 9 यानी 90 एक पॉइंट लग जाएगा 90 तो 16 5 80 और 10 बच गए 16 6 96 16 6 96। तो यह आ जाएगा 26.56% इसका सही आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर कीजिएगा। और यदि कोई वीडियो में आपको कन्फ्यूजन है, कोई सवाल में यदि आपको आपत्ति है तो कमेंट बॉक्स में आपके लिए ये कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि ये प्रश्न में आपको दिक्कत आ रही है तो हम उसका समाधान करेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।